हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 जिसके अंदर हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे। टॉपिक इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या है? हमने लिखा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स, इसका मतलब जीरोस का मतलब अगर हम अपने दिए हुए पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी रखते हैं, जो भी मतलब अपनी तरफ से अगर हम कोई भी वैल्यू उसकी रखते हैं, इन दैट केस दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हमें जीरो मिल जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर आप इसे डेफिनेशन फॉर्म में देखना चाहें तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब on putting the value of variable in the given polynomial. If we get value of polynomial is 0, it is said to be that x or y are zeros of given polynomial. मतलब अगर जो हमारे पास जिस वेरिएबल की फॉर्म में पॉलिनोमियल चल रहा है उसके अंदर अगर हम x की या y की वैल्यू जीरोस रखते हैं, वैल्यू कुछ भी रखते हैं, और उस वैल्यू को रखने पर अगर हमें हमारा पॉलिनोमियल जो है जीरो के इक्वल मिल जाता है, इन दैट केस वी कैन से दैट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देन हाउ विल यू पुट? आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर अपनी x और y की वैल्यू को रखेंगे। ओके, come to a point. Suppose we have the question. Question is given that py हमें 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस ये पॉलिनोमियल दे रखा है, और वो कहता है वैल्यू, हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल हमारे को दे रखा है उसके ब्याह पर हमारे को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। एट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 पर हमारे को अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? तो जो हमारे को y की वैल्यू मिल जाएगी, पुट y इज इक्वल टू 3 इन गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल में हम अपनी y की वैल्यू रख देंगे। कहने का मतलब y की जगह हम 3 रख देंगे। जो वैल्यू दे रखी है उसका मतलब वेरिएबल की जगह पर हम उस वैल्यू को रखेंगे। y की जगह हमने 3 रखा, 4, y की जगह 3 स्क्वायर, 3 into 3 plus 2. Now you can solve it according to rule of Lorentz. 4 3 का स्क्वायर 9 होता है,
3 3 जा 9 होता है प्लस 2, 9 4 जा 36 माइनस 9 प्लस 2। वी सोल्व 27 प्लस 2, आवर वैल्यू इज 29। हमारे को जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, 29 मिला। 29 सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या है, 29 मिलने सॉल्यूशन मिलने का मतलब ये है कि अगर हम अपने दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारे को जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है वो 29 मिलती है। लेकिन जीरोस के लिए अगर हमसे क्वेश्चन कहता है कि हाँ जी ये इसके जीरोस है या नहीं है, तो इन दैट केस ये इसका जीरोस नहीं है। कौन नहीं है, ये जीरोस का मतलब ये हमने कहा वेरिएबल की वैल्यू को पुट ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। हमने देखिए वेरिएबल की वैल्यू आपको दे रखी है y इक्वल टू 3, हमने इक्वेशन में पुट अप की। इक्वेशन पर रखने पर अगर हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलती है, क्या आपको 0 मिली, 0 तो नहीं मिली। क्या हमारे को जो वैल्यू है वो 0 नहीं मिली। अगर 0 मिलती तो y इक्वल टू 3 क्वेश्चन का जीरोस होता, और अगर y इक्वल टू 3 रखने पर 0 नहीं मिल रहा तो ये क्वेश्चन का जीरोस नहीं है। इन दैट केस केवल हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है जो कि 29 है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस का मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, x y z मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जो हम वेरिएबल की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, वेरिएबल का मतलब a to z तक जितने भी नंबर अल्फाबेट्स हैं हमारे, तो पॉलिनोमियल जो होगा वो एक ही अल्फाबेट्स के अंदर होगा। एक ही अल्फाबेट्स के अंदर जिस भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं उस वैल्यू को पुट अप करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है तो आंसर हो तो वो उसका जीरोस होगा, और अगर 0 नहीं मिल रही है तो वो उसका आंसर वो उसका जीरोस नहीं होगा। जीरोस का मतलब आप ये कह सकते हो कि आंसर पॉलिनोमियल में आपने वैल्यू पुट अप करी, अगर 0 मिलती है पॉलिनोमियल की वैल्यू तो जीरोस है, 0 मिलने पे जीरोस है, और 0 नहीं मिल रही तो जीरोस नहीं है। 0 रखने पर 0 मिल रही है तो जीरोस होगा वो, और अगर 0 रखने पर 0 नहीं मिल रही तो वो जीरोस नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है बस आपको। 0 मीन्स value of polynomial should be 0, or if not 0 then value of polynomial that is not the zeros of given polynomial. Okay, हाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू इसमें हमें 29 मिली थी, लेकिन y is equal to 3 was not the zeros of given polynomial। तो इस तरीके से हम जो है अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हमने अभी किया था। दैट वाज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ अब जैसे हमें जीरोस पता करना है, सपोज वी हैव गिवन अ पॉलिनोमियल, फाइंड ये क्वेश्चन है, एग्जांपल ले रहा हूं कुछ बच्चों आपको समझाने के लिए। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें इसके जीरो पता करना है, x प्लस 5 8x माइनस 5 सॉरी, किसके जीरो पता करने आपको, क्वेश्चन है आपके पास px is equal to 8x minus 5। हमारे पास क्वेश्चन है ये 8x minus 5, हमें इसके जीरोस पता करने हैं। तो जीरोस पता करने के लिए कई बार क्वेश्चन में हमारे को जीरोस दे रखे होते हैं और कई बार जीरोस नहीं दे रखे होते। उस केस में हम क्या करें, तो जब जीरोस नहीं दे रखे होते हैं तब हम जीरोस निकालते हैं, और जीरोस कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए देखिए 4 zeros 8x minus 5। तो जीरोस पता करने के लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, जो हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा होता है, उसकी वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रखते हैं जीरोस पता करने के लिए।
8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम यहाँ से x या y जो भी वेरिएबल, जिस वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 8x 5 को इधर भेजा जाएगा, इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, पता है आपको। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है और इसे इधर भेजेंगे तो 5/8। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 5/8। मतलब पॉलिनोमियल का जीरोस पता करने के लिए हमें पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना पड़ता है, उससे हमारे को x की वैल्यू मिलती है और जो x की वैल्यू निकल कर आती है वो हमारे क्वेश्चन का या हमारे पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं therefore 5/8 is the zero of polynomial 8x minus 5, यानी कि 8x minus 5 का जो जीरो है वो कौन है? 5/8 है। तो इस तरीके से हम जीरोस पता करते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी बता दी हमने आपको, जीरोस निकालना भी बता दिया। आगे देखिए, तो अब इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास, गिवन है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो px की वैल्यू है x है। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है किस किस पर? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। मतलब हमारे को अपने पॉलिनोमियल में इन तीनों वैल्यूज को रखकर किसकी वैल्यू पता करनी है? पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं? पुट दिस वैल्यू इन गिवन पॉलिनोमियल। दिए हुए पॉलिनोमियल हम अपनी ये वाली वैल्यूज रखते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 0 रखा। x इज इक्वल टू 0 रखने पे तो p 0 बनेगा। x इज इक्वल टू -1 रखने पर p -1 और x इज इक्वल टू p 2। क्योंकि हम x की जगह पर जो हमारे को वैल्यू दे रखी है वही तो पुटअप कर रहे हैं, और x की जगह पर उसे रखने का मतलब जैसे हमने x की जगह 0 रखा तो 0 रखने पर जो वैल्यू आ रही है ये उसको इंडिकेट करता है, उसको शो करता है। तो देखिए 0 रखा, पॉलिनोमियल हमारा 5x था, 5 0 4 0 स्क्वायर प्लस 3, ये बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर 5 -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3, और नेक्स्ट में 5 2 रखनी थी। तो क्वेश्चन के साथ हमने क्या किया? पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करने के लिए हमने जो हमारे को x की वैल्यू दे रखी है उनको पुटअप किया। अब इनको सोल्व कीजिए। सोल्व करने पर 5 की मल्टीप्लाई 0 से करी, वी गेट 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है, -4 × 0 और प्लस 3। 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 मिलेगा, देन यू गेट 0 + 3 = 3 आंसर। यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर हमें जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या मिलती है? 3 मिलती है।
सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करी 5 के साथ -1 की, -5, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, तो -4 1 +3, व्हाट यू गेट -5 -4 +3, -5 -4 +3, you will get -5 and -9 +3, यानी कि we get -6 answer. It is the answer of second part. When we put the value x is equal to -1 in our given polynomial, the value of polynomial is -6. Okay. Now टू वैल्यू रखने पर टू रखी हुई हमने x की वैल्यू रखा है 5 2 10, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है +3, we get our value 10 -16 +3 -6 +3 is equal to we get -3. तो कहने का मतलब जब हमने x की वैल्यू 2 रखी उस केस में हमारे कौन सा क्या मिलता है जाकर के -3 मिलता है, -7 रखने पर -6 मिलता है, 0 रखने पर 3 मिलता है। ये सब क्या है, ये सब जो है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल है। इस तरीके से पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है हम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो x की वैल्यू दे रखी है उसको पॉलिनोमियल में पुट अप करना है और उसको सोल्व आउट करने के लिए केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को फॉलो करना है। ओके, नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही इसको हम सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। वहां पर उसने 3 क्वेश्चन बना दिए थे, अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ रहा है। वहां उसने सेपरेट भी दे दिया था, यहाँ सब कुछ मिक्स करके पूछ रहा है। सेम थिंग वहां भी उसने हमसे उसने कहा फाइंड, यहाँ पे फाइंड कीजिए, वहां पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पर P0, P1, P2 की अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए हम इसका केवल 1 या 2 पार्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट्स आप लोगों को भी करने चाहिए जिससे आप लोग का हाथ चलेगा, प्रैक्टिस बनेगी एंड आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ जी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट, in this part question is given py is equal to y square minus 1 y square minus y plus 1. This is the question. We have to find the value of P0, P1 and P2 for P0, P1, P2. ये वैल्यूज हम इसमें क्वेश्चन में पता कर दिए। तो हम उस तरीके से पुट दिस वैल्यू इन गिवन पॉलिनोमियल। हम इन्हीं पॉलिनोमियल में अपनी वैल्यूज को रखेंगे। सबसे पहले आपको वैल्यू 0 रखनी है। 0 के केस में हमने रखा 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, मतलब x हो चाहे y हो, जिसकी भी वैल्यू हमसे कह रहा है उसकी वैल्यू हम रखेंगे। 0 रख दी, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 1, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1 आंसर। क्या वैल्यू मिलती है 0 होने पर? अब 1 पे रखा 1 स्क्वायर
-1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 + 1 कैंसल, यहाँ पर -1 = 0, वी गेट ओनली 1, सेम आंसर। अब 2 रखेंगे इसी में, 2 का स्क्वायर -2 + 1, वी गेट 2 का स्क्वायर 4, -2 + 1, 4 में से 2 माइनस किया, वी गेट 2 + 1, 3 आंसर। समझ गए होंगे, इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को निकाल रहे हैं। यहाँ पर केवल जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उस वैल्यूज को अपनी पॉलिनोमियल में रख रहे हैं और हमारे को अपनी वैल्यूज मिल रही हैं। ओके, नाउ इसका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेम, ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन हमारे पास क्या, सेकेंड पार्ट इसका, टी की फॉर्म में पॉलिनोमियल 2 + t + 2t² - t³, दिस इज द प्लस। ओके, तो अब t की वैल्यू जो है 0 रखेंगे अपने पॉलिनोमियल में। देखिए रखिए हमने 2 t की जगह, t कहाँ है, एक t ये रहा और एक t ये रहा, ये और एक ये, इनकी वैल्यूज जो है दे रखी है, रखिए हम 2 + 0, 2 0² - 0p³। तो देखिए 2 0 को प्लस करोगे, 2 + 0 2 प्लस 2 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 0 -0, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करिए, क्या मिलेगा आपको, 2 + 0 + 0 माइनस, एंड वी गेट 2 आंसर। ओके, समझ गए होंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1 रखने पर 2 + 1 + 2 1² - 1p³, 1 रखने पर देखिए 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 × 1 - 1p³, इसमें हमें क्या मिलता है, 2 1 3 3, तो देखिए 2 1 3 + 2 - 1 5 - 1 4 आंसर, यानी कि पॉलिनोमियल में 1 रखने की वैल्यू रखने पर हमें आंसर क्या मिलता है, 4 मिलता है। इस तरीके से अब 2 रखते हैं, 2 + 2 + 2, मतलब t की जगह हम अपनी वैल्यूज को रख रहे हैं, -2p³। In this question we find 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2p³ is 8। तो क्या मिला आपको, 4 + 4 = 8 - 8, 8 - 8 = 0, कैंसिल, सो वी गेट आवर वैल्यू 4 इज आंसर। हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट के बाद देखिए हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं, बस छोटा सा होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर देखिए
हमें क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू थर्ड पार्ट के लिए। तो इसमें ही आप एक्स की वैल्यू चेंज कर दीजिए तो क्या मिलता है, 0 की क्यूब इज इक्वल टू 0, 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 2 एक आंसर। ये 3 आंसर इस तरीके से होंगे, वेरी सिंपल। एंड इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसे आप जानते हो क्या कह सकते हैं, इसे ए माइनस बी ए प्लस बी के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस। और अब हम यानी कि पी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये होगी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसी तरीके से इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, इसे कर सकते हो आप लोग खुद ही। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। वेरीफाई कीजिए कि जो यहाँ पर हमारे को x की वैल्यू दे रखी है, ये दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू है या नहीं है, मतलब ये जीरोस है या नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बताया है जीरोस के लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। इन दैट केस वो पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, और अगर 0 नहीं मिलती है तो पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जीरोस है या नहीं है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3 इन गिवन पॉलिनोमियल। हम अपने पॉलिनोमियल रखेंगे, हमने रखी x की जगह माइनस 1/3 आ गया, 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। पॉलिनोमियल कितना है, क्योंकि यही तो है, बाकी ये क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुट अप करने के लिए हमने रखी वैल्यूज अपनी 3, ये क्या आ गया माइनस 3/3 प्लस 1 क्या 1, यानी कि माइनस 1 प्लस 1 वी गेट पावर 0। अगर 0 मिलता है तो पॉलिनोमियल का जीरोस है, वरना नहीं है। यस हम कह सकते हैं यस माइनस 1/3 इज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसका ये जीरोस है। सपोज इट्स सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इसके, px is equal to 5x minus 5 and we have to put x की वैल्यू 4/5। तो हम यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, पुट x is equal to 4/5। हमने 4/5 रखी इसकी वैल्यू, तो p 4/5 is equal to 5 4/5 minus 5 क्या मिलता है आपको 5 से ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 minus 5। इन दिस क्वेश्चन 4 minus 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इक्वल नहीं है, ये 0 से इक्वल नहीं है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 4/5 इज नॉट जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से वेरीफाई होता है। मतलब कहने का क्या है, जो आपको x की वैल्यू दे रखी है, अगर उसको वैल्यू को रखने पर यहाँ पर हमें वैल्यू 0 मिलती है तो वो पॉलिनोमियल होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात। और अगर 0 नहीं मिलती तो वो पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। आइए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज सो इजी। इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो थर्ड को छोड़कर हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। इसके लिए
in fourth part question is saying that x plus 1 x minus 2. We have to put the value of x is equal to minus 1 and 2. हमें क्या रखना है इसकी वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2. तो पहले तो हम इसके लिए पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पहले, माइनस 1 रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2. क्या मिला आपको, माइनस 1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई माइनस 3 यू गेट 0. तो ये जीरोस है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यस इट इज द सॉल्यूशन, इट इज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. और सेकंड पार्ट में सेकंड वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे वैल्यू को, फिर 2 रखेंगे 2 प्लस 1 2 माइनस 2 यानी कि 3 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर भी 0 मिल गया, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया. हम कह सकते हैं यस माइनस 1 2 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ओके, तो हमें इस तरीके से इसके सभी पार्ट्स करने हैं. तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं. आगे के जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ओके, थैंक यू.